बड़ी चीज आप कह रहे हैं। इस दृष्टि से ये भी कहा है सर, महिलाओं को स्टैम्प ड्यूटी मिलने पर जो उनको इंसेंटिव मिलता है उसको और बढ़ाएंगे। वो राज्यों को कहा है, क्योंकि वो काम से केंद्र सरकार नहीं कर सकती, वो राज्य सरकार के अधिकार का विषय है। स्टैम्प ड्यूटीज हमेशा राज्य सरकारें लगाती हैं। तो वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को कहा जाएगा कि वो महिलाओं को प्रॉपर्टी खरीद। ये देखना है राज्य कितना मानते हैं, लेकिन क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पर निधि और प्रतिमा है, उनके पास एक और लास्ट बात मैं कह दूं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वित्त मंत्री ने इसमें यह भी घोषणा की है कि जीएसटी के ढांचे में बदलाव किया जा रहा है। हाँ, उन्होंने कहा इस बात के संकेत हैं, हमें इस बात के संकेत हैं कि जो जीएसटी का नया स्ट्रक्चर आने वाला है, जो रेशनलाइज स्ट्रक्चर आने वाला है, वो शायद अगले साल से प्रभावी होगा। और उसमें कई सारे उत्पादों को 28% से 18% में लाया जाएगा और 12% की स्लैब खत्म करके 15% की स्लैब लाई जाएगी। तो हो सकता है वित्त मंत्री ये मान रहे हो कि उपभोक्ताओं को मदद करने के लिए 12 और 18 दोनों खत्म कर देंगे और 15 लाएंगे। हाँ, 15, क्योंकि 15 रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है, वहां से राज्य सरकारों को नुकसान खत्म होने की संभावना होती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बड़ी चीजें जीएसटी के उस ढांचे में बदलाव से। वित्त मंत्री ने एक बात और कही, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिव्यू करेंगे। वो हम लोगों ने बजट से पहले चर्चा में भी कहा था कि नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है और इसलिए इनकम टैक्स एक्ट में कोई बड़े बदलाव फिलहाल अभी नहीं किए जाएंगे, नए एक्ट की तैयारी चल रही है। ठीक है, अब चलते हैं निधि और प्रतिमा के पास। निधि और प्रतिमा, ओवर टू यू। बिल्कुल गौरव, बड़ी बात बताई अंशुमन जी ने और खास तौर पर महिलाओं के लिए भी घोषणाएं हैं इस बजट में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जीएसटी में बदलाव करने तक, वो कई बड़ी बातें कही गई हैं। सवाल ये है कि इंप्लीमेंट ग्राउंड जीरो पर कैसे होता है इस बजट का। अब बात करते हैं महिलाओं के रिएक्शन की। घोषणाएं हुई है बजट में, ऐसे में बजट को लेकर भोपाल की महिलाओं का क्या कहना है, उनकी क्या राय है, आइए सुनते हैं। आखिरकार मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया है। महिलाओं के लिए भी इस बजट में काफ़ी कुछ रखा गया है। महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे ही समझ लेते हैं, जान लेते हैं आखिरकार उन्हें बजट कितना अच्छा लगा। कितना अच्छा बजट आपका? बजट में जैसे टैक्स का उन्होंने प्रावधान रखा है, टैक्स में कमी किया है और 3 लाख तक के लोगों के जो टैक्स उसमें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, 3 से 7 लाख का देना पड़ेगा। लेकिन जो हम लोगों को चाहिए था वो इस बजट में हमें नहीं मिला, क्योंकि हमें चाहिए था थोड़ी सी महंगाई में काबू हो, महंगाई में नियंत्रित हो, लेकिन वही उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बोला हमें। और बच्चों के उसमें पढ़ाई के लिए उन्होंने बोला है कि बच्चे जो इंटर्नशिप में मिलेगा उनको पैसे, और युवाओं को नौकरी मिलेगी। ये तो ठीक है, युवाओं के लिए जो किया उन्होंने सही किया है, लेकिन हमारे घर गृहस्थी वाले जो हमें चाहिए था वो हमें हमारे बजट में नहीं मिल पाया। 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं के लिए इस बजट में रखे गए हैं। ये तो अपने आप में बड़ा बजट है। उन महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा हो उसके लिए भी सरकार प्रयास करेगी। जी सर, परंतु लोगों ने महंगाई कम नहीं करी है, अनाज के दाम भी नहीं कम हुए हैं, तो उसमें थोड़ा कम होता तो बचत होती। अब फ़ोन और इससे थोड़ी बचत कम होगी। फ़ोन और चार्जर के दाम ज़रूर कम हुए हैं। सबसे ज़्यादा लोग आजकल हम देखते हैं कि हर वर्ग उसे खरीदता भी है। हाँ, लेकिन जो चार्जर के लिए दाम कम हुए, फ़ोन के कम हुए, सोलर पैनल के कम हुए, उसको यूज़ करने वाले लोग लिमिटेड है। महिलाओं के ऊपर फोकस किया है, लेकिन वर्किंग वूमन के ऊपर फोकस किया है। हम जैसी जो हम घरेलू महिला हैं या हम कुछ काम करते हैं, घर बैठे काम करते हैं, हमें कुछ राहत नहीं महसूस हो रही है। हमारी वैसे ही अभी भी तार के ऊपर चलने वाली कसरत चालू ही रहेगी। सो अगले बजट में अपेक्षा करते हैं कि निर्मला मैडम हमारे किचन की तरफ भी ज़रा ध्यान देंगी। तो महिलाओं का क्या कहना है इस पूरे बजट को लेकर आपने सुना। उनको उम्मीद थी कि महंगाई को लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा, तो ऐसे में इस बजट को बहुत खास वो नहीं मान रही थी। लेकिन इस बीच बजट पर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू का भी बयान सामने आया है। पीएम ने जो वादा किया वो बजट में पूरा किया। आर्थिक पैकेज मिलने से आंध्र की जनता खुश है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। राम मोहन नायडू हमारे साथ है, आप खुश हैं जो आज बजट से मिला है आंध्र प्रदेश को? बहुत खुश है। पहले तो सबसे पहले देश की बात करना चाहेंगे। देश के लिए खुश है कि इतना अच्छा बजट आज प्रस्तुत हुआ है। देश के नौजवानों के फाउंडेशन के लिए ये बजट था, उनके रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एजुकेशन के लिए, स्किलिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इस तरह के बहुत सारी चीजें जो नौजवान सोचता है भारत का, उनको बढ़ावा देने के लिए इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सबसे पहले। और ऊपर से जब आंध्रा की बात है उसके लिए तो बहुत ही खुश हैं हम। ना केवल तेलुगु देशम पार्टी की बात है, ये पहले जानना पड़ेगा आपको कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ तेलुगु देशम पार्टी का नहीं है, बट 5 करोड़ आंध्रा के जो लोग हैं उनकी एक खुशी की बात है कि इस तरह का फोकस आज बजट में मिला है। क्योंकि जब एनडीए
एनडीए अलायंस इलेक्शन चुनाव से पहले ही बना था। नरेंद्र मोदी जी खुद आंध्रा में आए थे, उन्होंने देखा कि किस तरह से जगन मोहन रेड्डी ने पूरा आंध्रा को खराब कर रखा था, करप्ट कर दिया, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है उसको बर्बाद कर दिया। तो केंद्र सरकार की और ऊपर से राज्य सरकार की जब चुनाव के बाद जब बनेंगे तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम सब ठीक जो चीज़ें जो खराब होगी तो उनको ठीक करेंगे। तो ये बजट में वही देखने को मिला।